के मुस्लिम नेताओं को दो चार होना होगा। जी हाँ, मैनेजमेंट है। इस बिल के पास हो जाने में अब कोई शक और शुबा, लेकिन हुआ इसके उलट। ललन सिंह ने एक बयान देकर भी सस्पेंस कायम किया कि हम लोग इस पर लोकसभा में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो गई। बिल के समर्थन में खड़े होकर और इसको अभी वर्तमान में जदयू का मात्र एक एमएलए जो मिनिस्टर अनवर, आफाक अहमद और गुलाम गौस। विधानसभा के कोटे का मतलब क्या हुआ? मुस्लिम का खैरखा बनने के जुगत में नीतीश कुमार ने जमा खान को, अब समस्या जदयू के तमाम मुस्लिम ने तमाम विरोधों को, इन लोगों के तमाम सजेशंस को एक अपनी दुर्गति कराना, ये तो स्थिति में वो है नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। शोले फिल्म में एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, तेरा क्या होगा कालिया। अब यही डायलॉग से जदयू के मुस्लिम नेताओं को दो चार होना होगा। जी हाँ, लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो गया है। राज्यसभा में भी इसके पास हो जाने की संभावना है। बीजेपी का जिस तरह का फ्लोर मैनेजमेंट है, इस बिल के पास हो जाने में अब कोई शक और शुबा नहीं। आपको पता है कि विगत सप्ताह जब ईद के दिन मुस्लिम संगठनों ने नमाज के वक्त इस बिल पर विरोध करते हुए काले पट्टी अपने बाजुओं पर बांधी और विरोध प्रदर्शन भी हुए। कई राज्यों में हिंसक झड़पों की भी सूचना मिली। इसी बीच जदयू के एक एमएलसी हैं गुलाम गौस, इनके ससुर राजद से एमएलसी थे गुलाम सरवर, और वो बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे, उन्हीं के दामाद हैं। इन्होंने ईद के समय लालू प्रसाद यादव से उनके आवास पर पटना में मुलाकात कर इस चर्चा को हवा दे दी कि कदाचित जदयू इस बिल पर बीजेपी का साथ नहीं देगी। लेकिन हुआ इसके उलट। ललन सिंह ने एक बयान देकर भी सस्पेंस कायम किया कि हम लोग इस पर लोकसभा में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो गई। व्हिप जारी किया गया और जो 12 सदस्य एमपी लोकसभा में हैं जदयू के, उन्होंने बिल के समर्थन में खड़े होकर और इसको पास करवा दिया। इसी बीच गुलाम रसूल वलियावी एक मुस्लिम नेता हैं जो एक या दो टर्म एमएलसी भी रहे, जदयू के हैं। इन्होंने अपने विरोध के स्वर ये आवाम के बीच और कागज कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं, अपना मुखर किए हैं। और आपको बताते चलें कि अभी वर्तमान में जदयू का मात्र एक एमएलए जो मिनिस्टर है जमा खान, वो चिनारी से, चैनपुर से उसने बसपा के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की और जीतने के बाद चूंकि एकमात्र विधायक थे तो वो पलटी मार के आ गए और वो मिनिस्टर बन गए। इसके अतिरिक्त जदयू में 3 एमएलसी हैं जो विधानसभा के कोटे से हैं, डॉक्टर खालिद अनवर, आफाक अहमद और गुलाम गौस। विधानसभा के कोटे का मतलब क्या हुआ? विधानसभा के कोटे का मतलब हुआ कि ये मुख्यमंत्री के रहमो करम पर एक तरह से कह लीजिए, या पार्टी का रहम। पार्टी का मतलब जदयू का मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार इज जदयू एंड जदयू इज नीतीश कुमार।
तो यानी ये मुख्यमंत्री के रहमो करम पर बने हैं। ये बताते चलें कि विगत विधानसभा चुनाव में 11 लोगों को टिकट दिया गया था, एक भी जदयू से नहीं जीत सके। इसलिए मुस्लिम का चेहरा और मुस्लिम का खैरखा बनने के जुगत में नीतीश कुमार ने जमा खान को बसपा से तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाया और वो एकमात्र मिनिस्टर हैं इस मंत्री परिषद में। अब समस्या जदयू के तमाम मुस्लिम नेताओं के साथ उठ खड़ी हुई है, क्योंकि पार्टी ने तो समर्थन दे दिया, स्पष्ट कर दिया। इन लोगों के तमाम विरोधों को, इन लोगों के तमाम सजेशंस को एक सिरे से खारिज करते हुए और जिसको बोलते हैं ना आउटराइटली रिजेक्ट करते हुए भाजपा के समर्थन में जदयू खड़ा हो गया। जदयू के पास कोई खास विकल्प भी नहीं है। विधानसभा के चुनाव में अब मात्र 5 से 6 महीने बचे हैं और नीतीश कुमार की मानसिक, शारीरिक और राजनीतिक हैसियत अब इतनी नहीं रही कि वो भाजपा का विरोध करें और जिसको बोलते हैं ना अपनी बुढ़ारी में अपनी दुर्गति करावें। ये तो स्थिति में वो है नहीं। लेकिन अब समस्या ये जदयू में इस तरह के नेताओं की है, मुस्लिम नेता। हालांकि जदयू में कोई बहुत बड़ा मुस्लिम का चेहरा है नहीं और विधान परिषद में जो सदस्य एमएलसी लोग होते हैं उनकी कोई राजनीतिक हैसियत होती नहीं। ये लोग सभी लोग, आफाक साहब तो पहले आरजेडी में ही थे, इनफैक्ट गुलाम गौस भी आरजेडी में ही थे, तो इन लोगों की कोई राजनीतिक हैसियत होती नहीं है। अब दिक्कत ये है कि मुस्लिम का चेहरा मात्र बनने के लिए ही इन लोग, जदयू ने इन लोगों को लिया था। अब इन लोगों की समस्या वही होगी कि तेरा क्या होगा कालिया। अगर ये समर्थन करते हैं यानी जदयू में बने रहते हैं तो मुस्लिम समाज इनको छोड़ेगा नहीं, मतलब राजनीतिक रूप से नहीं छोड़ेगा और ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और अगर ये जदयू से निकलते हैं तो ये जाएंगे कहाँ? एक कहावत है कि बन के किधर जाइए हैं किधर, तो लोग जाएंगे कहाँ? कभी चुनाव तो लड़ा नहीं, चुनाव लड़ने की हैसियत भी नहीं है। इसीलिए मैंने शोले फिल्म का ये डायलॉग बताया आपको कि तेरा क्या होगा कालिया। तो जदयू के तमाम मुस्लिम नेताओं की अभी यही स्थिति हो गई है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।